नमस्कार दोस्तों, आज हम केदारनाथ मंदिर के विषय में जानेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भगवान शिव को समर्पित पवित्र केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च स्थान रखने वाला ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर 1000 साल पहले बनाया गया था। यह मंदिर एक चतुर्भुजाकार चबूतरे पर शिलापट द्वारा बना हुआ एक भव्य मंदिर है, जो लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। इस मंदिर में पत्थर को काटकर बिना सीमेंट या पत्थर स्लैब का ही बनाया गया है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में शंकु आकार के चट्टान को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है तथा इसके बाहर उनके वाहन नंदी विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है और केदारनाथ में महादेव स्वयं प्रकट होते हैं। केदारनाथ मंदिर 6 महीने बंद रहने के कारण अक्टूबर और नवंबर में पूरा बर्फ गिरने लगता है। अधिक बर्फबारी होने के कारण केदारनाथ में श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए केदारनाथ मंदिर को 6 महीने तक बंद रहना होता है। अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी के किनारे बसा हुआ केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर हमें कुछ समय बाद चमत्कार देखने को मिलते रहता है। हाल ही में उत्तराखंड में हुई त्रासदी में भोले बाबा के आसपास हर एक जगह छिन्न भिन्न और नष्ट हो गई थी, किंतु मंदिर के पीछे भीमशिला नामक एक बड़ा पत्थर आकर रुक गया था, जिसने पानी के बहाव को 2 तरफ काट दिया था और मंदिर को नुकसान से बचा लिया था। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया, इसके बारे में तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, किंतु 1000 वर्षों से केदारनाथ हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल रहा है। वेदों और पुराणों के अनुसार यह मंदिर महाभारत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात पांडवों ने पाप मुक्त होने के लिए बनवाया था। कुरुक्षेत्र के भूमि पर 18 दिनों तक लड़ी गई महाभारत युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो या फिर भाई भाई का रिश्ता या फिर चाचा भतीजा का रिश्ता। 18 दिनों तक निरंतर लड़ी गई इस युद्ध में कुरुक्षेत्र के भूमि पे पांडवों और कौरवों के सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद विजय तो अवश्य पांडवों के ही हुई थी, किंतु युद्ध में पांडवों के तरफ से बहुत क्षति हुई थी। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध की परिणाम के और प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध के द्वारा किए गए भूल के लिए पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे, इसलिए उनको प्रायश्चित करना आवश्यक था। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से पश्चाताप के उपाय के बारे में पूछा, तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडवों ने श्री कृष्ण से के आज्ञा से भगवान भोलेनाथ से मिलने काशी नगरी चली गई, किंतु महादेव को पांडवों के उनसे मिलने आने की सूचना पहले मिल चुकी थी और वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा की गई ब्रह्म हत्या और गुरु हत्या जैसी पापों के लिए अत्यधिक क्रोधित थे। इस कारण वो पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढे, किंतु उन्हें महादेव के दर्शन नहीं हुए। माता पार्वती से पांडवों की ये दशा देखी नहीं गई। फिर उन्होंने पांडवों को बताया कि महादेव उनसे अत्यधिक क्रोधित हैं और इस कारण वे उन्हें नहीं मिलना चाहते हैं, और साथ ये भी बताया कि महादेव हिमालय की ओर गए हैं। इसके बाद सभी पांडव हिमालय के पहाड़ पर बसे हुए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। महादेव भी पांडवों से छुपकर यहीं गए थे। जब भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को अपने पीछे पीछे आते देखा तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहाँ पहाड़ के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे।
तो भगवान शिव ने पशुओं के बीच गए और बेल रूप धारण किया ताकि पांडवों उन्हें पहचान ना पाए। गढ़वाल पहाड़ पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा किंतु वे उन्हें नहीं मिले। अंत में पांडवों को ये आभास हुआ कि भगवान शिव इन्हीं पशुओं के झुंड में हो सकते हैं। फिर महाबली भीम ने एक उपाय सोचा और उन्होंने अपनी दोनों पैर को पहाड़ के दोनों सिराए पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने के लिए सभी पशुओं को अपने पैर के नीचे से निकालना शुरू किया। भीम के विशालकाय रूप को देखकर सभी पशु भयभीत के कारण पहाड़ों के सभी पशुओं के बीच में हलचल फैल गई थी और वे सब इधर उधर भागने लगे, किंतु एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा था। ये देखकर भीम समझ गया कि यही महादेव है जो बैल के रूप धारण किए हुए हैं। महादेव भी जान गए कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। ये देखकर वे बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल रूपी अवतार को धरती में समाते देख भीम ने जल्दी से उनके तरफ लपटा और बैल की पीठ को अपनी हाथों से जकड़ लिया। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपनी हाथों से जकड़ जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बैल की अन्य 4 भाग उत्तराखंड के अन्य 4 स्थलों पर निकले हैं। आज उन्हीं 4 स्थलों पर 4 अन्य केदार स्थित हैं। भगवान शिव की बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं टुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई है। इन्हीं 5 जगह को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया और इसका क्या इतिहास रहा है, आइए जानते हैं। भीम के द्वारा भगवान शिव का बैल अवतार की पीठ पकड़े जाने के बाद वह वहीं रह गई थी। जब उन्हें बैल की बाकी 4 अन्य स्थान पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ तब उन्होंने शिव के महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगह शिवलिंग स्थापना कर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। उसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण कार्य को और आगे बढ़ाया और यहाँ आम लोगों की पूजा अर्चना के लिए अनुमति दी। इसलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जन्मेजय का भी योगदान है। सदी के साथ साथ ही पांडवों के द्वारा बनाया गया ये मंदिर जर्जर हो गया, कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जब शंकराचार्य ने जन्म लिया और उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई और चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की गई, तब आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर के पुनः निर्माण करवाया जो आज हम देखते हैं। इसके बाद अपनी जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था और समाधि ले ली थी और उनकी समाधि आज भी केदारनाथ ही के पास ही स्थित है। फिर 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य भारत के कई राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, किंतु कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के बाद केदारनाथ मंदिर विलुप्त हो गया था। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ से ढका रहा था। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन द्वारा एक शोध किया गया जिसमें बताया गया कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में डूब गया था। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढका रहा। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद केदारनाथ मंदिर पुनः देखने को मिला और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर के दीवार पर बर्फ से ढकने होने का चिन्ह आज भी देखने को मिलता है। हालांकि 2013 में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के वक्त केदारनाथ मंदिर के आसपास के ढांचों को बहुत क्षति पहुंचाई थी। इसके बाद भारत और उत्तराखंड की सरकारों के द्वारा केदारनाथ धाम, आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल और आसपास के
स्थलों को पुनः ठीक करवाया गया और नवीन रूप दिया गया। आज ये मंदिर लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। किंतु पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार नर नारायण पर्वत का मिलन होगा और इस क्षेत्र में स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें के केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य हैं। पहाड़ों के आपस के मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे और यह एक रहस्य बनकर रह जाएगा। पुराणों में यह भी वर्णित है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। केदारनाथ जी को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा तो नहीं थी, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहता था। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को सब उसने बताया। वह बहुत दूर से आया है, महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दे। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीनों बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसके ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबाजी। बाबाजी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबाजी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में उस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आपसे मिले थे, रात में यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीनों तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बात बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाल पहने हुआ था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने अपने योग माया से तुम्हारे 6 महीनों का एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया
ये सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है।